नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते ही हैं। त्योहारों के वीडियो होते हैं, साथ में आपके लिए कुछ शॉर्ट्स भी देते हैं। चैनल में जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम में भी हमारे वीडियो आते हैं, उनको भी लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई ज़रूरत है, कोई प्रश्न है, तो आप निश्चित हमें पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ऑलवेज यू कैन आस्क मी। मित्रों, अपने मित्रों में भी वीडियो को शेयर करिए। सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए तो अच्छा रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। पहले देखेंगे, इसके बाद राशिफल। आज सोमवार का दिन है। भगवान हम पहले शिव को याद करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौ तोते खवे, नमस्ते बाहुभ्यां मुतते नमो नमः, नमस्ते जातु शिव तनु घोरा पापकासने तया नस्तन्वाश चाग्भिः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20/25/50। दिनांक की बात करते हैं तो आज 18/3/2024 और सोमवार का दिन है। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि है, 22:50 तक, या इसके बाद 10वीं तिथि का प्रारंभ होगा। आज नक्षत्र आद्रा रहेगा 18:11 तक, इसके बाद पुनर्वस नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का योग सौभाग्य है 16:37 तक, और इसके बाद साध्य योग की शोभन योग की शुरुआत होगी। आज का करण बालव रहेगा 10:37 तक, और इसके बाद तैतिल करण की शुरुआत होगी। आज की राशि मिथुन रहेगी पूरे दिन, यानी क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। आज जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन आज सुखमय रहे, सुखी रहो, संपन्न रहो, यही हमारे भगवान से प्रार्थना। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब जान लेते हैं आज का राशि फल। शुरुआत पहले करते हैं मेष राशि से। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। कामकाज में भी सफलता रहेगी। खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। स्वास्थ्य में थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य कुछ नासाज होता हुआ दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता पिता के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। यात्रा प्रवास का योग बनेगा। व्यापार वगैरह में वृद्धि होने के आसार दिखाई देते हैं। नौकरी वगैरह में भी नई नौकरी मिलने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आज क्या करेंगे, तो आज आपको ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करना है। भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक करना है। दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनको आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कामकाज की सफलता मिल रही है। इनकम भी बढ़ रही है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि तकलीफ न हो जाए, ध्यान देना होगा। किसी भी बात को लेके आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और किसी भी बात को लेके आप किसी से गलत बहसबाजी में नहीं पड़ेंगे। अंधा विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। व्यसन से दूर रहेंगे। क्या करेंगे आज, तो आज आप दूध मिश्रित काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। साथ में साथियों का साथ सहकार तो आपको जरूर मिलेगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता होगी। पिता के साथ के संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं।
सावधान रहने की ज़रूरत है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, पर फिर भी अच्छा ही रहेगा। नई नौकरी प्राप्त होने के आसार दिखाई देते हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम अगर कर रहे हैं तो ज़रा थोड़ा सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएंगे और खास तौर पर गन्ने के रस से भगवान शिव पर अभिषेक करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कर्क राशि। ड ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया दिखाई देती है। कर्म क्षेत्र के ग्रहों के हिसाब से आपका काम अच्छा रहेगा। कुछ नया काम आपका मिल रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। नए लोगों की मुलाकात होगी और यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। विदेश यात्रा वगैरह में भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। नौकरी वगैरह में सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? तो आज काले तिल हल्दी चावल मिलाकर पानी से भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए। ओम हम युम सह मंत्र का प्रयोग करिए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके भी हो सकते हैं। कुछ नए काम भी बन सकते हैं, लेकिन नए मित्रों की मुलाकात आपको फायदा दे सकती है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों की फाइलें आज आने के आसार हैं। कुछ नए समाचार आपको मिलेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। कोई कॉन्ट्रैक्ट या सिग्नेचर करनी है तो ज़रा सावधान रहिए। किसी जानकार से पहले उसको पूछिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और भगवान शिव के मंदिर में काले तिल हल्दी चावल से भगवान शिव का जलाभिषेक करिए। अच्छा रहेगा। ओम हौम जुम सह मंत्र का जप आप भी करेंगे। चलिए अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा नासाज होता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत बनने की संभावना बन रही है और साथ में साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिले ऐसा योग बन रहा है। अगर कुछ यात्रा वगैरह पे है तो वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। खास तौर पर आज आपके पुराने जो योजनाएं आपने बनाई थी उन योजनाओं में सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। विदेश यात्रा में बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई देती है, अतः थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। लता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके पति के स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता का सामना आपको करना पड़ सकता है। शायद कुछ गलत फहमी की वजह से आपस में भाइयों के बीच में थोड़ी थी सी दिक्कत भी आ सकती है। पैसों का लेन देन और जो मिलकत का लेन देन दोनों के बीच में थोड़ा सा थोड़ा सा वाद विवाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी की जो मैटर थी उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक और सुंदर दिखाई देती है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है और कुछ मन में जो शंकाएं हैं तो शंकाएं एक दूसरे को कहने से मिट सकती हैं। अगर आप मन में ही घोटेंगे तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। आपके साथियों का साथ सहकार थोड़ा कम मिलेगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है और साथ ही में आपके माता पिता के बीच का संबंध थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। संतान संबंधी चिंताएं आपको बढ़ रही हैं। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में घी का एक दीपक जलाइए और हुम हनुमते नमः मंत्र का पाठ करके
एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मित्रों धन राशि का राशिफल। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। लेकिन मित्रों आज कुछ ऐसी योजनाएं आपने बनाई थी जो पुरानी योजनाएं विफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। नौकरी वगैरह की योजना अच्छी है, लेकिन व्यापार में थोड़ी दिक्कत पड़ती हुई दिख रही है। यात्रा वगैरह पे आपको भी जाना बन सकता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही में आज आपको अपनी योजना के हिसाब से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन साथियों का साथ सहकार मिलेगा। पति पत्नी का साथ सहकार भी मिलेगा। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति ठीक और सुंदर दिखाई दे रही है। माता पिता का साथ सहकार आपको मिलेगा। जिन लोगों के साथ आपने संबंध किए थे सारे संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन एक बात है, संतान संबंधी चिंता आपको बढ़ेगी। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत पड़ती हो ऐसा दिखाई देता है और बीमारी में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। अतः डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए परम आवश्यक दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप ओम होम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, काले तिल हल्दी चावल मिलाकर भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं कुंभ राशि ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह आपका भी हो सकता है। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि हो रही है, लेकिन आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ रही हैं। नए व्यापार की शुरुआत भी हो रही है, कोई नई मुलाकात भी हो रही है, संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और साथियों का साथ सहकार आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। जमीन मकान के जो प्रश्न रुके थे उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो बिल्कुल किसी पे विश्वास नहीं करेंगे और साथ ही में व्यसन से बिल्कुल दूर रहेंगे। और इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम मीन राशि द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें आपको फायदा दिलवाएंगी, लेकिन कोई भी काम गलत हो उससे जरा दूर रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ेंगी। खास तौर पर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिए, उसमें आपको सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या करेंगे? तो ओम हम जुम शाह मंत्र का प्रयोग करिए, गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो मित्रों ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत सारे सवाल आए हैं, कम से कम तो 8 से 10 सवाल हमारे पास आए हैं और 8 से 10 लोगों ने कॉल करके हमें पूछा है। सबसे पहला सवाल यही है कि दिशा कौशल क्या है। जैसे मैंने कह दिया सोमवार है तो भैया पूर्व दिशा में मत जाना, तो क्यों न जाना। फिर उसका हमने उपाय बताया कि भैया दर्पण में मुंह देखो, पानी पियो, आप यात्रा पर जाओ। तो यह उसका तोड़ हुआ, मतलब इस यात्रा आप कर सकते हो सोमवार को, तो कुछ करिए तब जाके करिए, नहीं तो मत करिए। पर ये दिशाशूल है क्या? क्यों दिशाशूल होना चाहिए? क्या ज्योतिष शास्त्र डफोड़ है? ज्योतिष शास्त्र हमें सही सलाह नहीं दे रहा है कि हमें इस दिन नहीं जाओ, उस दिन नहीं जाओ। ये तो मतलब बातें हुई, डपोसला वाली बात हुई। ऐसा नहीं है मित्रों। एक याद रखिए कि वास्तु के हिसाब से जिस तरह से आपकी 8 दिशाएं बताई हैं, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं प्रमुख हैं।
पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा उसे ईशान कहते हैं, ईश्वर का वास रहता है। पूर्व से दक्षिण की तरफ जो दिशा है वह अग्नि है, वहां पर अग्नि का वास होना चाहिए। साथ में अग्नि का वास उधर होना चाहिए। फिर दक्षिण है तो वहाँ यमराज का वास है, पर वहाँ मंगल का मेन दिशा होती है। अग्नि दिशा में शुक्र की दिशा होती है। पूर्व दिशा जो है वो किसकी है? सूर्य की है। और अग्नि दिशा सूर्य और मंगल के बीच यानी अंगारक बना, इसलिए बीच की दिशा अंगारक हो गई। तो शुक्र है वहाँ बड़ा ठंडा ग्रह है। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में नृत्य देवता है। आपके पितृ देवता वगैरह का फोटो रखना है तो नैऋत्य में रख सकते हैं, दक्षिण की भीत पर। दूसरी बात, आपके घर में जैसे पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य दिशा हुई यानी सोम यानी चंद्रमा, उत्तर के कुबेर यानी बुध और ईशान के ईश्वर यानी गुरु। ये तो हमने 8 दिशाओं की बात कर ली। अब मान लीजिए पूर्व दिशा में हमें पश्चिम जाना है, तो सूर्य भगवान की क्रूर दृष्टि आप पर पड़ेगी, आपसे वो नाराज न हो जाए, इसलिए भगवान सूर्य को लिए એટલે कि इतवार के दिन पश्चिम वायव्य वगैरह जाना वर्जित है। अग्नि दिशा में शुक्र महाराज है, उनकी दृष्टि खराब पड़ेगी हमारे शरीर पर अगर हम वायव्य जा रहे हैं शुक्रवार को, तो इसलिए राई के दाने चबा के जाया जाता है, तो वो हमें हेल्पफुल रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जैसे मान लो उत्तर जाना है तो मंगल के दिन वर्जित है। क्यों? तो मंगल के लिए इसलिए वर्जित है कि मंगल की दिशा जो है दक्षिण है, और दक्षिण दिशा से मंगल तुम्हारे पीठ को देखेंगे, जो अच्छा नहीं है। ये सिंपल गणित यही है और कोई गणित नहीं है। पश्चिम को अगर हम पूरब में जाते हैं तो शनि महाराज हमें देखते हैं, नुकसान करवाएंगे। तो ईशान में अगर जा रहे हैं तो ईशान की दिशा, जैसे दक्षिण और नैऋत्य जा रहे हैं तो ईशान दिशा से हम लोग बैक करते हैं, गुरु महाराज की दृष्टि नहीं पड़ पाती है। तो यह भी एक कारण है। तो हमें क्या करना होगा? तो वहाँ पर हम कोई हल्दी या केसर का तिलक लगा के अगर जाते हैं तो गुरु महाराज का रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसलिए ये सब किया गया है। तो दर्शक मित्रों, इस तरह से आप समझ सकते हो कि दिशाशूल का मेन कारण क्या है। तो मेन कारण है जो तत्त ग्रह हमको पीछे से देखते हैं, जबकि हमें सामने से उनकी आशीर्वाद लेना है। पीछे से तो हम नाराजगी ही ले सकते हैं, इसलिए हमें नाराजगी का सामना न करना पड़े, इसलिए हमें कानूनियन से दिशा के सूल को मान के चलना चाहिए। तो चलिए मित्रों, समय हुआ है इजाजत लेने का। कल फिर पढ़ेंगे नए विषय के साथ। आपके सवाल हैं तो आप जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार।